प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और प्रभु ने हमें जीवित और जूतों की पृथ्वी पर रखा। हमारे एक भाई हैं जो बाहर देश से हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, पिता के समान हैं और बड़े भाई के समान हैं। उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बोली है। बीते हुए दिनों में हमने बहुत वीडियो डांट कर बनाए थे और उसमें काफ़ी मेरा गुस्सा भी नज़र आ रहा था आपके सामने, और आपको बचाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है विरोधी के हाथों से और शैतान के हाथों से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की है। और साथ ही साथ मुझे डांट भी मिली है काफ़ी, और काफ़ी लोग भी मुझसे भागते चले गए। और कारण क्या है कि मैं काफ़ी ज़ोर से और शोर के साथ डांट ज़्यादा दे रहा था, इसके वजह से लोग भागे। क्यों भागे? क्योंकि उन्हें सच्चा कड़वा लगा, और सच में हमेशा कड़वा होता है और डांट तो हमेशा होना ही चाहिए। बल्कि आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप हमारे वीडियो देखकर भागे या ना भागे, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे भागते नहीं हैं। और भागने वाले भगोड़े होते हैं। जो परमेश्वर के करीब आ जाते हैं वो इंसान हमेशा जीत की ओर चले जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर किसी की दोस्ती यारी छोड़कर भागते हैं पैसों के कारण, या फिर कोई गुस्से के कारण, या फिर आपको सही जानकारी न मिलने के कारण आप भागते चले गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ और ना ही आपका कोई दान मांग रहा हूँ, है ना। जो भी हमें दे रहे हैं, ले रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं, बल्कि जोर जबरदस्ती हम किसी से नहीं करते हैं। तो आइए हम कुछ बातें ऐसे देखेंगे। विश्वास किसी और का बनाया हुआ आप इस्तेमाल ना करें। किसी का बना हुआ विश्वास को आप इस्तेमाल ना करें, और दूसरे के नींव के ऊपर घर बनाने के लिए आप योजनाएं तैयार ना करें। समझ में आता है कि नहीं आता? आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा। आप खुद परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो आप विजेता महसूस करोगे। आप दूसरे के सहारे किसी और चीज को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधी सट बातें आ रही है वचन के द्वारा। काफी दिनों पहले भी मैंने कहा था कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर जो कहता है वो करना है। उसने कहा भला कर तो करना पड़ेगा। उसने कहा जो गलत कर रहे हैं उनको सिखाओ तो सिखाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गरीबी में कंडीशन में जी रहा है तो उस व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए, या फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर ये तारीख वो तारीख, ये सप्ताह वो सप्ताह ठगा ठागी नहीं करना चाहिए। मजबूरन कोई अगर बात हो गई, कोई ऐसी रुकावट आ गई, तो वहाँ पर समझ सकते हैं कि आप मजबूरी के वजह से कुछ बातों के कारण रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन यह हजारों लोग जानते हैं और उसे सुनाते भी चर्च घरों में, अन्य मीटिंगों में भी सुनाते हैं, बल्कि इसके अनुसार बिल्कुल चलना नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। निकलेगा कहा, तुम्हारे पास से भाग भी जाएगा और निकल भी जाएगा। अगर वो निकल गया तो फिर दूसरे हफ्ते कैसे आ गया, फिर दूसरे रविवार कैसे आ गया, फिर दूसरे प्रार्थना समय के समय क्यों आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, केवल वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उस वचन के अनुसार उस पर आधारित बातों को आधार नहीं बना रहे हैं। यहां लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्यों? आप जितना चाहते हैं,
आप बीमारियों से आज़ाद होना चाहते हैं, आप कंडीशनों से बाहर आना चाहते हैं, आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो, आप सही शिक्षा में जाना चाहते हो, परमेश्वर का अधीन लेना पड़ेगा, परमेश्वर के छांव में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में रहना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? आप लोगों के लिए हम मेहनत करते चले जाते, जोर से बोलते हैं, नसें खिंचाती हैं, है ना, शरीरों के नशे खिंचाती है और आंखों में प्रॉब्लमें बढ़ती है। सामने लाइट लगा कर बैठता हूं तो यह सब किसके लिए मेहनत चल रही है? आप सभी के लिए। आपसे उम्मीद मेरी कुछ नहीं है। आप जो देते हैं वो हम लेते हैं, नहीं देते हैं धन्यवाद, देते हैं धन्यवाद, जाते हो धन्यवाद, आते हो धन्यवाद। आपकी मर्जी के ऊपर हमने छोड़ रखा है। आप स्वतंत्र है, आओ जाओ, दो लो, आप स्वतंत्र है, आजाद है। मेरे भाइयों बहनों, आपको हमने कोई चीजों में बांधने के लिए कोशिश नहीं करी, ना ही मेरे बीच में, मेरे अधीन में रहने के लिए नहीं सिखाया। मेरे अधीन में मत रहो। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक दिन हो सकता है संसार को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यहां भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अधीन में रहोगे, तब जाके आपकी सेफ्टी परमेश्वर करेगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के अधीन रहो। आपका खुद का विश्वास परमेश्वर तक पहुंचाएगा आपको। आपका खुद का विश्वास और मेहनत चाहिए। विश्वास के साथ मेहनत चाहिए, कर्म चाहिए। कर्म के बिना विश्वास सुना है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करना कठिन है कर्म के बिना। विश्वास तो है, बल्कि कर्म नहीं तो मुश्किल है। मेरे भाइयों बहनों, तो आपको कर्म करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। यहाँ लिखा 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या लिखा कि परमेश्वर के नजीक आओ, निकट आओ। वो पवित्र, उसके पास जितना करीब जाओगे उतने पवित्र बनोगे। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, तो परमेश्वर के करीब ही पकड़ना है। आजकल कौन नहीं झूठ बोल रहा है? मुझे बताइए। खरी शिक्षा जो, क्या बोलना चाहिए, मध्य प्रदेश के आसपास में जो खरी शिक्षा जो मंच कहा जाता है, वहां पर भी झूठ के ऊपर झूठ भरा हुआ है। फोन करवा के मुझसे बात करवा दे, मैं झूठ उगला लेता हूं। इतना याद रखना, खरी शिक्षा का अलग अलग प्रकार से मंच खड़े हो चुके हैं, है ना। मसीह मंथन अलग है और खरी शिक्षा का मंच अलग है। तो देखिए, कुछ ऐसी खरी शिक्षा है, मैं उसे सैल्यूट करता हूं, है ना, उसे सैल्यूट करता, बहुत ही अच्छे सिखा रहे हैं। लेकिन कुछ जो है आदिवासी में खरी शिक्षा शुरू किया है, उसमें अच्छी खासी शिक्षा, थोड़ी कुछ अच्छी है, थोड़ी कुछ खट्टी है, तो समझ जाना उसमें कि बिगड़ाव भी हो रहा है। तो ध्यान देना, लीडर अच्छा खासा सिखा रहा है, बल्कि चेले चपाटे थोड़े खराब है, झूठे हैं। तो ध्यान देना है आप लोगों को। तो आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के निकट आ जाना है, और वह भी आपके निकट आएगा तो आप आगे कुछ बन सकते। तो यहां सीधा बोला है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कहा? दो मन वाले इंसान, दूचिते, दो विचार वाले, आधा झूठ बोल लेंगे, आधा सच बोल लेंगे, आधा गलत कर लेंगे, आधा सच्चा कर लेंगे। दोनों तरफ चलकर जितना चाहते हैं, उनको दूचितो मन वाले कहा जाता है। हृदय लिखा, यहाँ हृदय लिखा मतलब, हृदय का मतलब क्या? मन है, जीवन है। तो इनको क्या करना बोल रहा है? पवित्र करो, मन को पवित्र करो, ऐसे लिखा है यारो। और हाथ भी शुद्ध करो, लेन देन में, सारी बातों में हाथ साफ सुथरा रखो, पवित्रता में ले चलो हाथ को। क्या कर रहे हो जानबूझकर गड़बड़िया? कब सुधरोगे यारो?
खुद का विश्वास इस्तेमाल करो। किसी और के विश्वास को इस्तेमाल करके आगे जाके धोखा खा जाओगे, फिर उसी के ऊपर दोष लगाओगे, बोलेंगे आपने कहा था इसलिए मैंने विश्वास किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि दूसरे के विश्वास से कुछ मत करो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है तो आपको खुद मन के अंदर से विश्वास बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने विश्वास से विजयता हासिल किया है ना। मरियम मार्था ने अपने भाई को जिंदा करवा लिया विश्वास से, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो, बांट कर खिलाओ यार, मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो, इसी में आप सबका भला होगा। मैचिंग करो, गलतियां हो रही तो मान लीजिए, सुधार हो जाएगा, उसमें क्या है। ऊंचा नीचा करने से क्या फायदा। वार्तालाप कर लो या फिर मेल मिलाप कर लो या फिर समझौता करो वचन से। कोई कहेगा मैं ही सब कुछ हूँ, कोई बोलेगा मैं पुराना हूँ, कोई बोलेगा मैं रेवरेंड बिशप हूँ, ये छोटे आज के बच्चे क्या कर लेंगे। ऐसे ही तो सोचने में बहुत मसीह लोगों में झगड़ा फंस चुका है और खिंचातानी चलती चली जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में कुछ बातें समझा होगा, जाना होगा। और मैं दूसरे वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक के लिए आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।